गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम किसी को ऋण पे या लोन में कोई अमाउंट देते हैं, ठीक है, तो उस पे एक ब्याज लेते हैं। या तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इस यहाँ पर हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। जैसे कि अगर किसी ने रेट ऑफ कोई एक अमाउंट है जिसका रेट ऑफ परसेंट उसने ब्याज 10% निश्चित किया और टाइम पीरियड है 3 इयर्स। ओके, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अमाउंट है 10,000 रुपये। ओके, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। ठीक है, साधारणतः तो हमने यही पढ़ा है कि हम इस फॉर्मूले के थ्रू सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम पीरियड है 3, डिवाइड कर देंगे 100 से। तो सिंपल इंटरेस्ट इस तरह से भी निकालेंगे। ये 2 जीरो कैंसिल कर देगा। 100 गुना 3 300, 1000 गुना 3 3000। ठीक है, तो 3000 रुपये क्या है? ब्याज आया। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी तो हम इसे निकाल सकते थे। तो देखिए, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम पीरियड है 3 साल। ठीक है, तो जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा पूरे 3 साल के लिए वो कितना होगा? हम सिंपली कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई टाइम पीरियड से। 10 गुना 3% में ये कितना आ गया? 30%। अब 30% हमें किसका निकालना है? प्रिंसिपल अमाउंट का। तो इसका 30% हो जाएगा 3,000, है ना। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली विदाउट फार्मूला भी हम डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम टाइम पीरियड से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक अलग फार्मूला होता है। तो इसमें हम कुछ और एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक मिश्रधन मीन्स अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, हिंदी में हम इसे बोलते हैं मूलधन, प्लस ब्याज, और इस केस में है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज मीन्स प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹4,000 इज लेंट फॉर 5 years एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट। एग्ज़ाम में अगर किस टाइप का इंटरेस्ट है, अगर मान के ऐसा नहीं दिया गया है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए कि या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, या फिर देखिए रेट ऑफ परसेंट है 15, कितने साल के लिए दिया है? 5 साल के लिए। तो ये हो जाएगा 75%। 75% मीन्स 3/4। तब 75 डिवाइड बाय 100 कितने का? 4,000 का। तो ये 100 कर देंगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। या तो 3/4 लिख सकते हैं, या फिर 75 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 25 से 3 बार में कट जाता, 25 से 4 बार में कट जाता। तो चलिए इसमें सॉल्व कर देते। 5 चौ 20, 2 28, 3। अच्छा, यहाँ पे एक ज़ीरो मिस हो गया था, तो ये आ जाएगा 3,000 रुपये। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बाय फॉर्मूला भी हम इसे कर सकते हैं।
जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT 4000, R है 15%, T है 5 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 0 कैंसिल, 15 5 75, 75 गुना 40। ठीक है, तो इसमें भी आ जाता हमारा आंसर 3000। तो हमको जिस मेथड से इजी लगता है वो हम फॉलो कर सकते हैं।